तो आज का टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड बाय कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे A इज इक्वल टू ABCD गिवन है। अब क्या करना चाह रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं। देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AC। ये जो है वो यहाँ चला गया, यानी कि इसको जो है आप ऐसे लिख दो वर्टिकल में, ठीक है, सॉरी हॉरिजेंटल में। सो AC और ये B जो है यहाँ आ गया, एंड दिस इज B एंड D। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। जब भी आप ट्रांसपोज करोगे तो डायगोनल एलिमेंट जो आपका है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे AD है, यहाँ पे भी आपको AD मिलेगा। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि A कोई मैट्रिक्स गिवन है और B भी मैट्रिक्स गिवन है, तो दोनों का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, उसी तरह सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखिए, A इन्वर्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा A ट्रांसपोज का इन्वर्स के। ठीक है, उसका तीसरा हो गया, फिर अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसी के इक्वल होगा डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू ABCDEFGHI। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा आपका सेम होता है। तो अगर आप इसको फाइंड करोगे तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ADGBEHCFI। ठीक है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि A जो मैट्रिक्स है हमारा वो सिमेट्रिक है। ओके, उसी तरह फिर एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू मैट्रिक्स। सो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू मैट्रिक्स इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ठीक है, तो अगर हम A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो -A आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ABCDEFGHI ये हो गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ADG का जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करें उसका वैल्यू अगर -A के इक्वल आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू मैट्रिक्स। अब देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी ज़ीरो ऑलवेज। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो हमेशा ज़ीरो होता है, ये होता है इसका एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिस्कशन हो गया, और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।